राज्य गो सेवा आयोग के अध्यक्ष राजीव रंजन प्रसाद ने अपनी टीम के साथ जुगसलाई स्थित टाटानगर गौशाला का निरीक्षण किया। मंगलवार को गौशाला में चल रहे निर्माण के दौरान दीवार गिरने से 3 गायों की मौत हो गई थी। इसकी जांच करने के लिए आयोग के अध्यक्ष पहुंचे थे। उन्होंने गायों को रखरखाव के बारे में जानकारी हासिल की। गौशाला में कई तरह के अनियमितता देख गौशाला के पदाधिकारियों का फटकार भी लगाई। उन्होंने दीवार गिरने से गायों की मौत को गंभीर मामला बताते हुए गौशाला पर लापरवाही बरतने की बात कही। उन्होंने इस मामले पर गौशाला को शौकौच करते हुए 7 दिनों के अंदर जवाब देने को कहा है। उन्होंने कहा कि गौशाला प्रबंधन लापरवाही के चलते ही गायों की जान गई है। बिना किसी इजाजत के ही गौशाला में निर्माण का कार्य किया जा रहा था। इसके लिए किसी भी तरह की गाइडलाइन का भी ध्यान नहीं दिया गया। किसी तरह का निर्माण करना था तो इसकी इजाजत आयोग से लेना जरूरी है। इस नियम की अनदेखी कर निर्माण किया जा रहा था। सुरक्षा मानकों पर भी ध्यान नहीं दिया गया। यह पूरी तरह से लापरवाही का मामला है। यदि गौशाला प्रबंधन पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकता है। शो कॉज का जवाब का इंतजार किया जाएगा। गो सेवा आयोग के अध्यक्ष के साथ उपाध्यक्ष राजू गिरी भी मौजूद थे। बना देंगे तो वहाँ से महीना कमा लिए 5-7-8 लाख रुपए आएगा तो हम लोग का सूखा गाय का खर्चा निकल जाएगा। हम लोग को जमीन लेके गौशाला के 1 इंच भी जमीन हम ना बेच सकते हैं ना कुछ। देखिए, बेहद दुखद घटना घटी है और जिस प्रकार से यहाँ कार्य कराया जा रहा था, कहीं ना कहीं सरकारी अधिनियम को धत्ता बताते हुए गौशाला संचालन समिति के द्वारा मैं आप सबों को दिखा दूं कि जो इनका निबंधन हुआ है उसमें सीधा सीधा यह है कि संस्था के नाम से नहीं, नंबर 3 में संस्था के क्षयशील माल को छोड़कर अन्य संपत्ति या अस्थियों का निवर्तन आयोग की अनुमति के बिना नहीं करेगी। तो किसके परमिशन से यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम कराया गया, और यदि कराया गया वो भी बिना अनुमति के, तो प्रॉपर जो गाइडलाइंस है उसको क्यों नहीं फॉलो किया गया। ये सीधे सीधे इनको हम लोग 6-7 बिंदुओं पर आज हम भौतिक सत्यापन करने के लिए यहाँ पहुंचे थे। हमने उस दिन ही जब घटना घटी थी, हमारे उपाध्यक्ष जी आए थे यहाँ, हम लोगों ने कहा था कि रत्ती भर भी यहाँ जो साइट है उसमें सिर्फ गौ माता का जो अंतिम क्रियाक्रम है उसको आप करवाइएगा, कहीं कोई चेंजेस लाने की जरूरत नहीं है जब तक कि हम लोग आकर के जांच नहीं कर लें। बावजूद उसके आज जब हम यहाँ पहुंचे तो उसकी प्रॉपर तैयारी करके इन लोगों ने उनको यहाँ रखा गया। बारिश का मौसम, ये कोई बिना बताए हुए नहीं आया था। कंस्ट्रक्शन का आपने बहुत पहले से लगा रखा था, तभी इतना बड़ा गड्ढा कोड़ा हुआ है, यानी काम पूरे प्रगति पर था। आपने जो सुरक्षा के मानक थे उसको ध्यान में क्यों नहीं रखा। इन सारे बिंदुओं पर गौ सेवा आयोग के द्वारा कल ही इनको नोटिस दिया जाएगा और नोटिस के बाद 7 दिनों का इनको अवसर दिया जाएगा। अगर उचित जवाब आयोग को नहीं लगता है तो आयोग इस मामले में अग्रेतर प्रशासनिक और कानूनी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र रहेगा। और सबसे बड़ा विषय है कि जिस प्रकार से मेरे संग